हेलो मेरे दानों, कैसे हो आप? आपके मान पर भाई हम लेकर आए भैया अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो भैया बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो भाई ध्यान रखना, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी तुम लोग के लिए है। ठीक है, अपन चालू करते भाई अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकाउंट्स के खटाखट यार। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मैं तुमको हिंदी इंग्लिश में भी बता दूंगा और साथ साथ में कुछ आसान चीजें बताता रहूंगा कि किस तरीके से तुमको ये चीजें शॉर्ट तरीके से करना है। ठीक है, तो चालू करते हुए अपना सफर। सबसे पहले भैया व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप साझेदारी क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है बेटा। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? साझेदारी संलेख क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। ठीक, देन इसका भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? आया नहीं है लेकिन आ सकता है। ठीक, अभी थोड़ी सी झलक दी उन लोगों ने। ठीक है, देन इसका सैंपल पेपर में। देन इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? पूंजी पर ब्याज, कहते हैं आहरण पर ब्याज। इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बेसिकली अगर अपन लिख सकें कैसे। देन इसका मतलब इंपॉर्टेंट है बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन क्या होता है फर्म का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ चुका बेटा। देन इसका गुडविल क्या होती है? आती ही रहता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट आए नहीं है ज्यादा। ठीक है, एक आ चुका है इसमें से, लेकिन आते रहेंगे भाई अब। ठीक है, थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि देखो अब वो हर कुछ उठाते हैं। ठीक है, दो नंबर के कितने 10 क्वेश्चन देने, इसका मतलब 20 क्वेश्चन देने, कहीं ना कहीं से उठा लेंगे। ठीक, और वैसे भी अकाउंट्स में ज्यादा थ्योरी है नहीं। देन इसके भी कॉल रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग? त्याग अनुपात और प्राप्त अनुपात क्या होता है? मत करना मीनिंग। क्यों नहीं करना? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन में करोगे ना, वहीं पे मीनिंग कर लेना, खत्म बात। क्लियर है? क्वेश्चन अलग से एड ऑन कर दिया क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, सर आपने ये तो बोले ही नहीं था, इसलिए मैं लिख देता हूं बस। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, सब में ऐसे ही हुआ है। ठीक, क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हो गए। ठीक, लेकिन असल में वो ज्यादा नहीं है, अगर तुम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करोगे तो सब कम हो जाएंगे। ठीक है, देन इसका भी कर रहे हैं क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? मत करना। क्यों मत करना भी आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन मत करना। क्यों नहीं करना भी देखेंगे अपन। बेटा रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। इंपॉर्टेंट है, मत करना। क्यों बताऊंगा अभी बाद में। ठीक, अब इसके बाद भैया देन इसके भी अपन आगे चलते हैं। क्या भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? मत करना, आगे बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है, मत करना। लेकिन देन इसके भैया व्हाट क्या व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड? ठीक, ये आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। ये क्या प्रैक्टिकल से थ्योरी बनाई है। ठीक है बेटा, हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब होती है उनको अगर हम रियलाइज करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो फिर इसका भी बोल रहे हैं सीक्वेंस ऑफ लायबिलिटी सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट हो सकता है, अब बेटा ये। ठीक है, कि वे लायबिलिटी को जो सेटलमेंट होता है, मतलब दायित्व का जो अपन निपटारा करते हैं, उनकी बेटा एक सीक्वेंस क्या होता है, क्रम क्या रहता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। शिवलाल वगैरह कहीं पर भी तुम देखना, कोई सी बुक में आसानी से तुमको मिल जाएगा। ठीक है, टीएस ग्रेवाल हो, शिवलाल हो, कुछ भी हो। ठीक, देन इसके भी बोल रहे हैं डिफाइन कंपनी। इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपनी क्या होती है? ये अभी तक ज्यादा इतना पूछे नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बेटा इनके बारे में। देन इसका भी क्या प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? थोड़ा इंपॉर्टेंट बताइए। ठीक है, न्यूनतम अभिदान। ठीक है, देन इसका भी बोल रहे हैं फिर इसका बेटा बोल रहे हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस? इंपॉर्टेंट है बेटा, प्राविवरण के उद्देश्य क्या होते हैं? देन इसका बेटा डिफाइन इश्यू ऑफ शेयर पार। इंपॉर्टेंट बेटा, आ चुके हैं बेटा। पार पर इशू, सममूल्य पर निर्गमन करना क्या होता है? प्रीमियम पर इशू करना क्या होता है? ठीक, रिजर्व कैपिटल आ सकती है। ठीक, ध्यान रखना थोड़ा सा, और आई भी बेटा। देन इसका बेटा वेयर वी कैन यूज द, ये इंपॉर्टेंट बेटा थोड़ा सा इस बार। ठीक बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है ना, उसको बेटा हम कहां कहां उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट बेटा ये। बेटा फिर इसके भैया फोर फीचर क्या होता है? रीइश्यू क्या होता है? हरण क्या होता है? क्या बोलते हैं? पुनर्निर्गमन क्या होता है? देन इसका बेटा डिवेंचर का मतलब क्या होता है? इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट क्या होता है? ठीक, तो भैया अब इसका क्या बोल रहे हैं? राइट द मीनिंग ऑफ क्या? राइट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होते हैं? दो अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, 2 नंबर में तुम लोग से पूछ सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑपरेटिंग साइकिल आया नहीं है ज्यादा अभी तक वैसे बेटा। फिर इसका हो गया 5, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 5 इंटेंजिबल एसेट्स लिखने और 5 टेंजिबल एसेट्स के नाम लिखने। अगर तुम वो फाइनेंशियल एसेट्स वाला बैलेंस शीट वगैरह वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो अपने आप ये थ्योरी वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही फेंक दोगे तुम। देन इसका क्या बोल रहे हैं? डिफाइंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना क्या होता है? और उसी चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये आ चुका बेटा कई बार। देन इसका बेटा रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, अनुपात विश्लेषण का मतलब क्या होता है? देन इसका भैया लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? ठीक है, तरल अनुपात क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? ठीक है, शोधन क्षमता अनुपात। फिर इसका भैया क्या होता है? इक्विटी रेशियो क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखो एक मिनट बेटा, रेशियो एनालिसिस जो अनुपात विश्लेषण होता है उसके बेटा मेन 4 अनुपात होते हैं। उन चारों मेन अनुपात का मीनिंग बेटा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इन सब चारों का मीनिंग करना है तुमको मेन। ठीक, देन इसका भी बोल रहे हैं करंट रेशियो क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है? मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि इसके डिफरेंस बिटवीन है, वो कर लेना, वहीं पर मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, देन इसका भी बोल रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आप क्या समझते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या समझते हो? रोकड़ प्रभाव विवरण जो संचालन क्रिया होती है वो,
विनियोग क्रिया होती है वो, और जो वित्त क्रिया होती है वो, उन सबसे क्या समझते हो? ठीक, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब थोड़ा बहुत एक आध बार पूछा हुआ है। ठीक है, देन इसका क्या बोल रहे हैं, 4 एग्जांपल बताने। अब एक मिनट, इन तीनों एक्टिविटी के, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों एक्टिविटी के बेटा 4 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे वो इनफ्लो मतलब इन तीनों एक्टिविटी में पैसा आने का तरीका और इन तीनों एक्टिविटी से पैसा जाने का तरीका, दोनों के मतलब आने और जाने के 4 एग्जांपल तुमको पता होना चाहिए उनके तीनों एक्टिविटी के। ठीक है, आ चुका बेटा एक बार क्वेश्चन, बेटा 4 एग्जांपल बताने नॉन कैश ट्रांजैक्शन के। ठीक, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार बताइए। ठीक बेटा, देन इसका मतलब गैर रोकड़ ट्रांजैक्शन क्या होते हैं वो बताने। बेटा देन इसका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैश के बराबर कब होता है, समतुल्य, रोकड़ समतुल्य कब हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस है। ठीक है, ये हो गया पूरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म। तुम बोलोगे जरा से भाई जो अकाउंट्स है उसमें थ्योरी कम है, ठीक है, लेकिन लाजवाब है। ठीक है, ध्यान रखना भैया, बहुत आसानी से तुम अकाउंट्स में खटाखट स्कोर करोगे भैया, एक एक बच्चा भैया 80 में से 80 नंबर लेकर आएगा अपने पेपर में। ठीक है, बस भाई आपको वीडियो में ध्यान रखना, बने रहना लास्ट तक। मैं थ्योरी क्वेश्चन भी तुम लोग को बताऊंगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं तुमको अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अपन बेटा चालू करते हैं भैया 4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो भैया 4 नंबर के क्वेश्चन में भी क्या है, सबसे पहला एक्सप्लेन, क्या बोल रहे भैया, कहां गया, इसी में सॉरी से, है ना, क्या बोलना भैया, सबसे पहले भी क्या, एक्सप्लेन 4 कैरेक्टर्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की 4 विशेषता लिखो, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, कई बार आया है बेटा, पार्टनरशिप डीड के प्रमुख तत्व लिखो। अभी आजकल थोड़ा बहुत पूछना बंद कर दिया उन लोगों ने, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता था बेटा। देन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, साझेदारी संलेख जब अब्सेंट होती है, अभाव होता है, तो कौन कौन से नियम लगते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बहुत बेटा। देन इसका बेटा डिफरेंस बिटवीन लिखना बेटा, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता जो होता है उनमें अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन इसका बेटा डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस लिखना है। अभी तक ज्यादा पूछा नहीं है, ठीक है, पूछे नहीं है, मतलब सीधी बात है बेटा। फिर गुडविल की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी बेटा गुडविल की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसका बेटा गुडविल को प्रभावित करने वाले, एक मिनट रुको जरा, सब्र करो बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 3 तरीकों से कई बार पूछ सकते हैं बेटा। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को प्रभावित करने वाले तत्व बताओ। व्हाट आर द कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के सृजन करने के तत्व बताओ। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है, या कौन से तत्व गुडविल को तय करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग गुडविल, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकते हैं, इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक, कई बार आया है बड़ा, गुडविल के प्रकार लिखने, ज्यादा आया नहीं है, कुत्ता बिल्ली चूहा वाला जो है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन इसका बेटा सरकमस्टेंसेस, अब एक मिनट बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन पुनर्गठन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक, अब एक मिनट, मैंने तुम लोग बोला था एडमिशन का मीनिंग मत करो, रिटायरमेंट का मत करो, फलाना ठिकाना, इन सब का मीनिंग मत करो। क्यों मत करो भैया, तुम यहां पर जब पढ़ लोगे ना रिकॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सभी उसके प्रकार होते हैं। तो यहीं पर जब उनका मीनिंग आएगा तो वहां पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन तुमको दिखेंगे ना अकाउंट्स में, और स्लो हो जाएगा, मतलब और कम हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, देन इसका भी बोल रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग डिफरेंस, तो भैया यहाँ पे जब डिफरेंस में तुम मीनिंग कर लोगे तो अपने वहां का 2 क्वेश्चन और खत्म हो गए। ठीक, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द नीड्स ऑफ एडमिशन, भैया हम जो एडमिशन करते हैं नए पार्टनर का वो क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान रखने वाला। ठीक, देन इसका बेटा नए पार्टनर के अधिकार क्या होते हैं, तो बेटा ध्यान रखना, वैसे तो 2 मेन अधिकार होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो 4 नंबर में पूछते तो पहले वो मेन अधिकार पहले लिखना। ठीक, 2 मेन अधिकार और बाकी 2 अधिकार अलग से लिख देना। ठीक है, वो सब मैंने वीडियो में बताया, अपनी जो वीडियो है लेक्चर्स की उसमें। देन इसका बेटा एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, लेकिन आशा हमेशा बनी रहती है। ठीक, देन इसका बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, रिटायरमेंट के 4 तरीके बताओ, मतलब तरीके इन द सेंस 4 रिटायरमेंट के कारण बताओ कि रिटायरमेंट क्यों करता है पार्टनर। ठीक है, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं बेटा, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको पेमेंट कैसे करना है वो बताना है। देन इसका था हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर, एक मिनट ये क्या था, पेमेंट कैसे करना है, तो 3 तरीके होते पेमेंट देने के, और ये लिखा बेटा कि जो पार्टनर मर गया है या फिर रिटायर होता है, ध्यान रखना दोनों से आ सकता है क्वेश्चन, उसका पैसा निकाले कैसे आता है, मतलब कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन अलग है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ये बताता है कि भैया पैसे देने किस तरीके से, ठीक है, और ये बताता है पैसा कितना देना वो निकाल के बताओ पहले। ठीक, देन इसका क्या बोल रहे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में ये क्या बताना है, अंतर बताना है मीनिंग के साथ। ठीक है, साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन। तो देखो यहां पर जब तुम मीनिंग कर लोगे तो वो मीनिंग वहां पे जो 2 नंबर में वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन बहुत कम हो जाएंगे बेटा तुम्हारे, चिंता मत करो बेटा। रियलाइजेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस, मैंने इसका मीनिंग नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मतलब जो 2 नंबर था वहां पे नहीं लिखा शायद से, क्यों, क्योंकि यही डिफरेंस में जब तुम कर लोगे खत्म बात, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, अब इसका भी अपन आगे चलते हैं, खड़ा रहा, क्या बोल रहा भैया, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन की 4-5 जितनी मेथड है वो सब करनी बेटा, क्योंकि वो 2 नंबर में अलग से पूछ सकते हैं कि भाई डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, फर्म का विघटन कोर्ट के द्वारा बताओ कैसे होगा।
ठीक। देन इसका भी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की विशेषता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। देन इसका बेटा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस बताना मीनिंग के साथ, ठीक। तो देखो मीनिंग कर लेना, अगर डिफरेंस ना भी हो तुम्हारी बुकों में, बस पैराग्राफ हो तो बेटा पैराग्राफ को ही डिफरेंस बनाकर लिख देना, ठीक। देन इसका भैया स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनिंग के साथ करना भैया। देन इसका भैया प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स बताना है, ठीक। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट रहे बेटा वो। देन इसका भैया डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस बताना है, समतांश और पूर्वाधिकारी अंश में अंतर बताना, मीनिंग के साथ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 2 नंबर में बताए चाहे कैसे बताए। देन इसका भी क्या डिस्क्राइब और एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। अब एक मिनट, अगर तुमने डिफरेंस कर लिया इक्विटी और प्रेफरेंस का तो तुम कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट सब बना दोगे, ठीक। देन इसका भैया एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, भैया शेयर कैपिटल के जितने भी प्रकार होते हैं वो सबको समझाओ, क्योंकि वो 2 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। अधिकृत पूंजी क्या होती है, निर्गमित पूंजी क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप, फलाना ठिकाना जो भी है। देन इसका बेटा एक्सप्लेन द प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट बेटा, बेटा प्रोसीजर बताने का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल कर लेना बेटा। शेयर इश्यू करने की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, मुझको लगा ये 4 फीचर की प्रक्रिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नॉर्मल शेयर इश्यू करने की प्रक्रिया क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्मल कर लेना। देन इसको ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस करवा रहा हूं मीनिंग के साथ, तो क्यों क्या हो रहा है भैया, जब तुम मीनिंग कर लोगे तो 2 नंबर में मीनिंग अगर आएगा तो भी लिख दोगे, ठीक। आया नहीं ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन वाला, लेकिन अपन मीनिंग के हिसाब से कर रहे हैं कि मीनिंग भी आएगा और थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आएगा। देन इसका बेटा कॉल्स इन और कॉल्स इन एडवांस में डिफरेंस मीनिंग के साथ, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में भी, और ये अब 3 नंबर में भी आ सकता है ये वाला। देन इसका बेटा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ 4 फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अभी मैंने तुमको बताया था कि ये 4 फीचर की जो प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। देन इसका डिवेंचर की विशेषता इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में है ही नहीं, थ्योरी बहुत कम इधर राशि है बेटा। शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस या फिर शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में डिफरेंस बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। देन इसका भैया लेकिन ध्यान रखना बेटा, शेयर और डिवेंचर में जब तुम डिफरेंस लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में लिखोगे तो थोड़ा ऐसे डिफरेंस होने चाहिए जो इंसान वाले हो, ठीक है। समझना तुम क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देन इसके बाद एक्सप्लेन ऑल काइंड ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के जितने भी प्रकार होते हैं सब करने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव भी इसी में से बनेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन भी तुम्हारे इसी में से बनेंगे, और अलग से 4 नंबर में तो ये आ ही सकता है कि डिवेंचर के प्रकार बता दो, ठीक। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। बेटा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव और रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव, इन तीनों के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक, उद्देश्य क्या होते हैं इन तीनों के। वित्तीय क्या भैया, वित्तीय विवरण के विश्लेषण क्या होते हैं, और रेशियो जो अनुपात विश्लेषण होता है उन तीनों के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है, कभी ना कभी इधर उधर से कहीं ना कहीं से पूछा है, ठीक, एक ही है सब बेटा। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक मिनट, सीमाएं, इन तीनों की सीमाएं बतानी, लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है, आ चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस कई बार। देन इसका बेटा मेक फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, एक मिनट फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मूला बनाना है, पार्ट 1 शेड्यूल 3 के हिसाब से, कंपनी 2013 के हिसाब से, ठीक। आया नहीं है अभी तक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत पहले क्या होता था, जब ये 2013 के पहले जो कानून था, ठीक है, उस कानून के तहत जो फॉर्मूला बनता था वो कई बार पूछते थे, ठीक। तो अब उम्मीद लगी रहती शायद से आ जाए, आया नहीं है अभी तक लेकिन। देन इसका बेटा एक्सप्लेन द आइटम्स ऑफ एसेट साइड, इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना बेटा, बैलेंस शीट के एसेट साइड कौन कौन सी चीज आती है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कौन कौन सी चीज आती है, ये अपने को थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। चलो देन इसका भी लायबिलिटी साइड कौन सी आती है वो भी अपने को इंपॉर्टेंट करना है, ठीक, नई बैलेंस शीट के हिसाब से। बेटा डिस्क्राइब ऑल मेथड्स ऑफ और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब एक मिनट, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट का एनालिसिस करने का तरीका होता है उसके टेक्निक्स बतानी और मेथड्स बतानी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितनी भी टेक्निक्स है, 7 प्रकार की टेक्निक्स है, ये चैप्टर मैंने अभी खत्म करा ये अपने यूट्यूब पे, तो वो 7 तरीके का मीनिंग तुमको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब वो मीनिंग पता होगा तो 2 नंबर में अगर आएगा तो भी तुम कर लोगे, ठीक। देन इसका भी कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टाइप्स क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसका भी एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको और कर लेना, ठीक। और क्या बोला भैया, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस, अरे भैया एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रभाव विवरण के महत्व या उद्देश्य, इंपॉर्टेंट बेटा। फिर इसके बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट और डिफरेंस, रोकड़ प्रभाव और जो कोष प्रभाव विवरण होता है उन दोनों में अंतर, बुक में दिया है तुम लोग में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है वाला भी, ठीक। देन इसका भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट, आ चुका है बेटा एक आध 2 बार अभी, कैश फ्लो और कैश बजट में भी डिफरेंस बताना है, ठीक। देन इसका भी कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस। अब एक मिनट, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट तो अपने चैप्टर में है ही नहीं, अपनी सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन ये पूछ चुके हैं वो लोग कई बार, ठीक है। तो ये तुमको बोध अध्ययन वगैरह में जो रहता है वहां पे मिल जाता है। देन इसका बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इन सबके सिग्निफिकेंस बताने, ठीक है, मतलब ये जो तीनों चारों चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों चारों किन किन लोगों के लिए जरूरी है, सिग्निफिकेंस, ठीक है। वैसे सिग्निफिकेंस को इंपॉर्टेंस ही बोलते हैं, लेकिन अपन लोग की बुक में थोड़ा सा अलग से बताए कि किन किन लोगों के लिए जरूरी है, इस तरीके से उसको क्वेश्चन को लिया उन लोगों ने, ठीक है। तो ये भैया अपना पूरा हो चुका है क्या,
क्या भैया अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन हो गए। 75 क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन 75 नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि भैया जब तुम डिफरेंस वगैरह में मीनिंग वगैरह कर लोगे तो अपने आप वो ऊपर के जो 30 क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अलावा भाई एक भी क्वेश्चन इधर उधर से आने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ बस वो प्रैक्टिकल को न्यूमेरिक थ्योरी बनाकर पूछ लेंगे ना तो तुमको लगेगा यार ये कहां से आ गया, लेकिन अगर तुमने क्वेश्चंस पढ़े हैं न्यूमेरिकल ढंग से पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला, तुम सब कर दोगे, सब चुटकियों में। ठीक है, अब एक मिनट भाई देखो, मैंने तुमसे बोला था वीडियो के लास्ट में लेना, थोड़ी सी मुझको चीज तुमको बतानी है। देखो क्या, ये तो थे भैया अकाउंट्स के थ्योरी वाले क्वेश्चन। पहले क्या होता था, मस्त लपक के थ्योरी देते थे। ठीक है, ऊपर भी थ्योरी नीचे भी थ्योरी सब कुछ थ्योरी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगे भैया, न्यूमेरिकल भी देने लग गए। अब भैया ऊपर भी न्यूमेरिकल नीचे भी न्यूमेरिकल ऐसा भी देने लग गए। ठीक, तो अपने को भैया अगर टॉपर बनना भाई तो अपने को हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, एक एक नंबर तुम्हारा भैया कटना नहीं चाहिए। वो सामने वाले जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो बोले और कैसे काटू इसका नंबर, ये हाल होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो भैया उसके लिए अपन न्यूमेरिकल वाली जो वीडियो है वो भी अपन लेकर आएंगे, लेकिन भाई मुझको जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और ये करवाना तुम्हारा काम है भैया। जल्दी से सब्सक्राइबर्स करवाओ। ठीक है, जितने लोगों तक भैया पहुंचा सकते हो भाई पहुंचाओ। ठीक है, ताकि भाई मैं तुम लोग के लिए और ज्यादा योगदान दे सकूं, अपने चैनल के द्वारा भैया तुम लोग की बहुत ज्यादा मदद कर सकूं। ठीक है, तो भाई आपको बस प्यार चाहिए, आप भैया चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा लोगों से भैया सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, क्योंकि देखो भाई मजा तभी आएगा जब कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो आप भैया कंपटीशन लेकर आओ, अपने दोस्त वगैरह को बताओ, ये नहीं कि भाई मुझको पता चल गया तो मैं नहीं बताऊंगा भाई, आपको बताना भाई। ठीक है, क्योंकि भाई कंपटीशन जब बढ़ेगा ना तो देखो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, तुम उसकी हेल्प कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से भाई एक अच्छी हेल्दी कंपटीशन होता भाई। ठीक है, तो भाई अपने को ज्यादा से ज्यादा भैया टॉपर चाहिए। ठीक, जितने ज्यादा हो सके भैया, जितने ज्यादा कंपटीशन बढ़ा सकते हो बढ़ाओ तुम लोग। ठीक है भाई, अगर कंटेंट पसंद आता हो, समझाने का तरीका समझ में आता हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने फ्रेंड रिलेटिव फैमिली वगैरह सबको बताओ। ठीक है, इसी तरीके से भाई अपन आपके लिए और इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।